श्री कृष्ण कहते हैं कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है, पर नजरिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वही नीचे भी आती हैं। कपड़े से तो पर्दा होता है साहिब, हिफाजत तो नजरों से होती है। कोशिश न कर खुश सभी को रखने की। कुछ लोगों की नाराजगी भी जरूरी है चर्चा में बने रहने के लिए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। नजर तो आंख वाला डॉक्टर सुधार देता है, नजरिया सुधारने में जिंदगी लग जाती है। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। सब पढ़ाया गया, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है कभी नहीं पढ़ाया गया, वो है दृष्टिकोण। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है। कहियों की पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी भी कहीं भी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही इंसान को इंसान से अलग करता है। जीवन में अगर कोई आपके किए हुए कार्य की तारीफ न करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उस दुनिया में रहते हैं जहां तेल और बाती जलते हैं, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहे हैं। आप चाहकर भी लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए दुनिया की चिंता न करें, क्योंकि दुनिया के लोग तो आपका मूल्यांकन उनकी जरूरत के हिसाब से करते हैं। गंदगी तो देखने वालों की नजरों में होती है, वरना कचरा चुनने वालों को तो उसमें भी रोटी नजर आती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। नजर जैसी नजरिया, वैसा हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास कर कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं, और ऐसे लोग आपकी उन गलतियों पर नाराज रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं होती हैं। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक़्त का जवाब होता है। नजरिया सही होना चाहिए। सांवली चाय भी खूबसूरत लगती है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बस नजरिए का ही फर्क है, वरना जो सुई कपड़ा सिल सकती है वो कपड़ा उधेड़ भी सकती है। चलो माना दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन तुम तो अच्छे बनो। तुम्हें किसने रोका है? जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें तो समझ लो कि तुम तरक्की कर रहे हो। परेशान न हुआ करो, सबकी बातों से कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन याद रखना। 1, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया है वो किसी से कम नहीं। 2, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। मीठी मुस्कान, तीखा गुस्सा और नमकीन आंसू, इन तीनों के स्वाद से बनी है रेसिपी जिंदगी की। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए।
पर समझ इतनी रखिए कि उन पर दोबारा भरोसा मत कीजिए। जिंदगी में जब कुछ ऐसा हो कि आपको भय लगे तो डरिए मत, यही तो मौका है जब जिंदगी आपको जिताकर साहसी बना रही है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं। नाराज न होना कभी, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। देखने का नजरिया सही होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल की पहली घंटी से नफरत होती है, पर वही घंटी जब दिन की आखिरी हो तो सबसे प्यारी लगती है। यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। नजरिए की कमजोरी ही आगे चलकर चरित्र की कमजोरी बन जाती है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और उसे इस बात पर बहुत घमंड भी था। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। आंखों में बुरी तरह जलन होती थी। वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। सेठ के पास बहुत पैसा था। उसने देश विदेश से बहुत सारे नियम, हकीम और डॉक्टर बुलाए। एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंखों में एलर्जी है, आपको कुछ दिन तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा। कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों को परेशानी होगी। अब क्या था, सेठ ने बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया और पूरे महल को हरे रंग से रंगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे हरे रंग से अलावा कोई और रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं जहां से भी गुजरूं हर जगह हरा रंग कर दो। इस काम में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी सेठ की नजर किसी अलग रंग पर ही जाती थी, क्योंकि पूरे नगर को हरे रंग से रंगना संभव ही नहीं था। सेठ दिन प्रतिदिन पेंट कराने के लिए पैसा खर्च करता जा रहा था। शहर का एक सज्जन पुरुष वहां से गुजर रहा था। उसने चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से कारण पूछा। सारी बात सुनकर वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। आप हरा चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते? फिर सब कुछ हरा हो जाएगा। सेठ की आंख खुली की खुली रह गई। उसके दिमाग में यह शानदार विचार आया ही नहीं। वह बेकार में इतना पैसा खर्च किए जा रहा था। तो मित्रों, जीवन में हमारी सोच और देखने के नजरिए पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन हम परेशानी में फंसे रहते हैं। शायद तेरे नजरिए से मेरा नजरिया अलग था। तुझे वक्त गुजारना था और मुझे जिंदगी नजरिया बदल के देख। हर तरफ नजर आने मिलेंगे। ऐ जिंदगी, यहां तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या बिसात है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।